नए आर्मी चीफ से मुल्क की सियासत में क्या तब्दीली आएगी? हम तो करते हैं कि आर्मी जो है, जिस तरह उन्होंने अनाउंस भी किया है कि हम न्यूट्रल रहेंगे, हम पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे और पॉलिटिक्स में आर्मी का कोई रोल भी नहीं है। और अगर इसी तरह आगे चलता है तो आने वाले वक्त में स्टेबिलिटी आएगी और पॉलिटिशियन को चाहिए कि अपने तमाम इश्यूज जो हैं इनके लिए इनके पास बेस्ट फोरम अवेलेबल है, वो दैट इज़ कॉल्ड पार्लियामेंट, विच इज़ द सुप्रीम बॉडी ऑफ द कंट्री। ये अपने तमाम इश्यूज़, अपने तमाम डिफरेंसेस, पॉलिटिकल डिफरेंसेस, पर्सनल डिफरेंसेस जितने भी हैं, इनको उसी फोरम पे बैठ के जो है ना उनको हल करना चाहिए। इनको खुद भाग के आर्मी या लोगों के पीछे नहीं जाना चाहिए। और अगर ये करेंगे तो आने वाले वक्त में बेहतरी बहुत ज़्यादा आएगी। क्या फ़ौज बिल्कुल गैर जानिबदार इदारा बन जाएगी? वी होप सो इंशाअल्लाह कि फ़ौज बिल्कुल गैर जानिबदार इदारा बनेगी। इसी पर्सपेक्टिव में ये कह रहा हूँ कि जो पॉलिटिशियंस हैं इनको जाके दोबारा उनको इनवाइट नहीं करना चाहिए। फ़ौज बजाते खुद इंटरव्यू नहीं करती। जब पॉलिटिशियंस के जोक दर जोक ग्रुप्स जाके उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि जी ये ऐसे हो गया, आप आ जाए, इसको ये गलत हो गया, ये ठीक हो गया है, जब अपने मदार से ये निकल जाते हैं, अपने हाउस से निकल जाते हैं, अपनी ग्रेविटेशनल पुल से निकल जाते हैं, तो ये दूसरे की ग्रेविटेशनल पुल में जाएंगे तो फिर वहाँ पे चीज़ें ख़राब होंगी। इनको मदार नहीं छोड़ना चाहिए और इनका मदार जो है वो पार्लियामेंट है। अब तहरीक-ए-इंसाफ को क्या करना चाहिए, उसकी हिकमत अमली क्या हो? देखिए, तहरीक-ए-इंसाफ मेरे ख्याल में शायद इमरान खान साहब अगर कंटिन्यू करते बतौर प्राइम मिनिस्टर तो आने वाले वक्त में उनको कोई 1/3 1/4 सीट्स भी ना मिलती। नए आर्मी चीफ से मुल्क की सियासत में आप क्या समझते हैं, क्या तब्दीली आएगी? नए आर्मी चीफ साहब से हमारी तो एक ही रिक्वेस्ट है वकला कम्युनिटी के, वो अपने इदारे के सरबराह है, इदारे के सरबराह ही रहे। मुल्क की सियासत से ना उनका तल्लक होना चाहिए, तब भी मुल्क की सियासत चलेगी जब आर्मी चीफ साहब जो है वो न्यूट्रल रहेंगे, अपने इदारे के सरबराह हैं, अपनी जिम्मेदारियाँ वो निभाएंगे, सियासतदान अपना काम करेंगे। हम तो चाहते हैं कि ये मुल्क तरक्की करे, ये इन्वॉल्वमेंट वाला सिलसिला बंद होना चाहिए। मुल्क की तरक्की हम चाहते हैं, आवाम की तरक्की हो, महंगाई कम हो। ये चीज़ें बदलने से हुकूमत चले ना चले, इलेक्शन जल्दी हो लेट हो, हमें कोई नहीं। आवाम को तो महंगाई कंट्रोल हो, मुल्क की हालात बेहतर हो। आर्मी चीफ जो भी है वो इदारे का सरबराह है, फौज का सरबराह है, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। PTI वालों को भी करनी चाहिए, नून लीग वालों को भी करनी चाहिए। हुकूमत को अब जल्द इंतखाबात का ऐलान कर देना चाहिए। ये हुकूमत का अपना मामला है, मुल्क की हालात ही ऐसे नहीं है कि इंतखाब हों। और ये जो इमरान खान साहब लेके मजमा चल रहे हैं और लोगों का नुकसान हो रहा है, बेगुनाह 4 बंदे मर्डर हो गए, उनका खून किसके ज़िम्मे है? वहाँ पे सिंध और पानी में डूबा हुआ है, बलूचिस्तान में पानी खड़ा हुआ है, वहाँ पे तो कुछ हो नहीं रहा। इंतखाब की रट लगाई हुई है। इंतखाब होने चाहिए, मैं इस हक में हूँ, इंतखाब होने चाहिए, लेकिन वक्त में होने चाहिए। अगले इंतखाबात हो भी जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि किस जमात का पलड़ा भारी रहेगा? ये पलड़ा उस जमात का भारी होना चाहिए जो आवाम की बेहतरी के लिए काम करे। ये भी जो इन्होंने हुकूमत बनाई है, आवाम का इन्होंने कुछ नहीं सोचा। डीजल पेट्रोल सस्ता किया है, जिम्मेदारों को कोई रिलीफ दिया है, शुगर मिले तो चल नहीं रही। फौज अब गैर जानिबदार इदारा बन जाएगी? वो कहते हैं हम बनेंगे, साबका आर्मी चीफ ने कहा है कि हम गैर सियासी रहेंगे, लेकिन गैर सियासी होना तो बड़ा मुश्किल तरीन काम है। गैर सियासी ये 70 साल से नहीं हुए। नए आर्मी चीफ अगर आके ये कमिटमेंट करते हैं कौम से तो फिर हमें उनको बिलीव करना चाहिए कि वो गैर जानबदार होंगे। साबका पे तो किसी को एतबार नहीं, वो अगर कह के चले जाते हैं हम सियासत में नहीं है, तो सबको पता है सियासत में। तो अगले इंतखाबात में आप किस जमात को लीड करता हुआ देख रहे हैं? ये तजर्बा आप बंद करें, इलेक्शन करवाएं, जल्दी इलेक्शन कराएं, बड़े फेयर और गैर जानबदाराना इलेक्शन हो, ऐसा इलेक्शन कमीशन जिस पे कौम को एतबार हो, रिजल्ट जो भी है आवाम जिसको पसंद करे। मैं तो ये नहीं कह सकता कि कौन आ गया है, लेकिन ट्रेंड बहरहाल ऐसा लग रहा है कि जैसे इमरान के साथ लोग हैं और इमरान के साथ वो लोग हैं जो इस मुल्क की बड़ी पढ़ी लिखी कम्युनिटी है। ये जो मुआशरे का कंपोनेंट है ये इससे पहले सोया हुआ था। नए आर्मी चीफ से मुल्क की सियासत में क्या तब्दीली आएगी? तब्दीली का तो आप सोच सकते हैं या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो पिछले 8, 10, 15 साल से जो मैं देख रहा हूँ, नए आर्मी चीफ के आने से कोई तब्दीली नहीं आएगी। जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, नया सेटअप नहीं होगा, जब तक ये माफियाज जो जितने भी हैं उनसे हमारी जान नहीं छूटेगी, उस वक्त तक कोई तब्दीली नहीं आ सकती। आर्मी चीफ चाहे, नया आर्मी चीफ चाहे तो तब्दीली ला सकता है, लेकिन उनकी एक अपने कुछ ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम हैं जिनकी वजह से वो एक हद तक रहते हैं, उसके बाहर नहीं निकलते। लेकिन अगर वो चाहें
तो ये माफिया से इस मुल्क की जान छुड़ा सकते हैं। जब ये देखें, आप पॉलिटिक्स में चले जाएं, रिलीजन में चले जाएं, अदालतों में चले जाएं, किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाएं, वहाँ पे माफियाज बैठे हुए हैं। वो माफियाज जो हैं उनके साथ जिनका कॉन्ट्रैक्ट है वो कामयाब होते हैं, बाकी वो कोई लोग वहाँ पे कामयाब नहीं हो सकते। इमरान खान ये मुतालबा कर रहे हैं जल्द इंतखाबात का, अगर ये तस्लीम नहीं किया जाता तो क्या इससे तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुँचेगा? नहीं, मेरे ख्याल में तरीके इंसाफ को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन ये है कि ज़ाहिर है कि कारकुनों में थोड़ी सी एक हद तक बददिली आ सकती है कि आप इतने अरसे तक लंबी जद्दोजहद करें। देखिए, हर बंदे के अपने भी प्रॉब्लम है, वो उसमें पार्टिसिपेट भी करना चाहता है लेकिन अपने प्रॉब्लम की वजह से नहीं जा सकता, तो थोड़ी सी उसमें बददिली शायद आ जाए, लेकिन अदरवाइज़ मेरे ख्याल में उन पर असर नहीं पड़ेगा। नए आर्मी चीफ से मुल्की सियासत में क्या तब्दीली आएगी? मेरे ख्याल में तो नए आर्मी चीफ से मुल्की सियासत में कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। ये वैसे ही एक 22वें ग्रेड के ऑफिसर हैं, जैसे हम पुलिस डिपार्टमेंट में कोई आईजी जो है वो लगाते हैं, या किसी और डिपार्टमेंट में वापडा कह लें, सुई नॉर्दर्न गैस कह लें। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि हम इसको रिलेट करना शुरू कर देते हैं मुल्की सियासत के साथ, क्योंकि हमारी 75 साल जो तारीख है वो इस बात की शाहिद है कि उससे हमें ये एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं कि हमने देखा माजी में कि जो फ़ौज है उसने इंटरफेयर किया पॉलिटिक्स में, जबकि अब जो है वो फ़ौज अपने न्यूट्रल होने का ऐलान कर रहे हैं कि हम किसी तरह से भी मुल्की सियासत में का हिस्सा जो है वो नहीं बनेंगे। सर, आपको क्या लगता है कि हुकूमत को कबल वक्त इंतखाबात का ऐलान कर देना चाहिए? हुकूमत अगर सियासी तौर पे, चूँकि पीडीएम की हुकूमत है, अगर तो वो सियासी तौर पे इसका फ़ैसला करें तो उनको इलेक्शन में चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो इलेक्शन में, लेकिन जो उनके हैंडलर्स हैं या जो उनको डायरेक्शंस जिधर से आती हैं वो इस वक्त इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, तो अगर वो इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो ये जो पीडीएम की जमातें हैं सियासी तौर पे इनको इसका खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा, इनको इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जितना ये इलेक्शन को डिले करेंगे, इमरान खान का नैरेटिव जो है वो उतना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। फौज जो है वो गैर जानिबदार इदारा बन जाएगी, आपको क्या लगता है? उम्मीद तो बहुत की जाती है कि जिस तरह पाकिस्तान आर्मी ने ये डिसाइड किया है कि वो बिल्कुल सियासत से अपने आप को दूर रखेंगे, उसमें ये प्रोफेशनल सोल्जर के तौर पे हैं और ये उस पॉलिसी को कंटिन्यू करेंगे, और बखूबी यकीन है, बिल्कुल यकीन है इस बात का कि वो अपने आप को सियासत से दूर रखेंगे। और यही वजह है कि सारी सियासी जमातें भी मेरे ख्याल में अब मुतफिक हैं, खामोश हैं। कल से आपने देखा किसी ने कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बात नहीं की। तो इनको चाहिए कि जो पाक फ़ौज की इज़्ज़त तकरीम है उसको बरकरार रखें, उसको बहाल रखें। जो माजी के महीनों में, माजी के दौर के अंदर चीज़ें इंस्टिगेट हुई हैं, पोलिटिसाइज हुई हैं, वो उनको डीपोलिटिसाइज करें अपने अदारे को। हुकूमत को अब कबल वक्त इंतखाबात का ऐलान कर देना चाहिए? नहीं, देखें, जो मुआशी हालात हैं हमारे मुल्क के, वो इस चीज़ के मुतहम्मल नहीं होंगे कि फौरी तौर पे इलेक्शन। पहले आप देख रही हैं कि जब ये लो कॉन्फिडेंस के ज़रिए गवर्नमेंट चेंज हुई है, उसके बाद भी काफ़ी परेशानियाँ आई हैं, और अभी फौरी तौर पे अगर इलेक्शन में चले जाते हैं तो जो कंटिन्यू कर रही है इनकी पॉलिसी, फिर वो भी डेफिनेटली डिसकंटिन्यू हो जाएगी। तहरीक इंसाफ को क्या करना चाहिए, इसकी हिकमत अमली क्या हो? तहरीक इंसाफ खुद ही नहीं चाह रही कि अभी इलेक्शन हो। तहरीक इंसाफ अभी खुद ही नहीं चाह रही कि इलेक्शन हो। अगर इलेक्शन होते हैं तो जैसे इन्होंने 2 सीट्स जो हैं वो लूज़ की हैं, तो इस तरह इन्होंने लॉस अपना कर लिया है 2 सीट्स करके। तहरीक इंसाफ अभी खुद ही नहीं चाहती, क्योंकि अभी उनकी जो है वो पूरी नहीं है, कैंपेन अभी उनकी पूरी नहीं है। और हुकूमत को कबल वक्त इंतखाबात का ऐलान अब कर देना चाहिए? मेरे ख्याल में तो कर देना चाहिए, ताकि इनकी साख बच जाएगी और इनकी सियासत बच जाएगी PMLN की, तो इनको कर देना चाहिए। अगले इंतखाबात होते हैं तो आप क्या समझते हैं कि किस जमात का पलड़ा भारी रहेगा? अगर तो इंटरफेयर नहीं होती किसी इदारे की, किसी चीज़ की, तो अगर तो जमहूरियत के साथ देखा जाए, जमहूरियत के साथ इलेक्शन हो, बिल्कुल न्यूट्रल इलेक्शन हो, तो फिर कह सकते हैं कि पंजाब में हुकूमत जो होगी वो PMLN की होगी। बाकी वफाक में देखते हैं कि किसकी बनती।